नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं आज फिर एक नए उपनिषद की ओर। तैत्तरीयोपनिषद, ऐत्रेय और तैत्तरीय दो कहे थे। कहाँ से था ये? कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया इस उपनिषद को, तैत्तरीय उपनिषद। क्या क्या इस उपनिषद में शामिल किया गया है नेट JRF कोर्स में, वो देखते हैं। तो पंचकोश का वर्णन है, ठीक है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंचकोश का वर्णन। गुरु सेवा, सत्य धर्म, ठीक है, सत्य धर्म, गुरु सेवा, ऋत, सत्य, स्वाध्याय, प्रवचन, माता पिता की सेवा, इतने कर्मानुष्ठान हैं। विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन मिला है इसमें, ठीक है। रसो वैशः, नकटी तितरी, इसका रेफरेंस था नकटी तितरी। तितरी मतलब तैत्तरीय उपनिषद, नकटी तितरी ऐसा देखेंगे, नकटी तितरी, तितली मतलब तितरी, ठीक है। N का 2, K का 7, T का I, नकटी तितरी कहने से तितरी मतलब तैत्तरीय उपनिषद, नकटी मतलब रेफरेंस टू 7:1। रसो वैशः कौन कहता है? वो तितरी कहते हैं, नकटी तितरी है, वो रसो वैशः कहते हैं क्योंकि वो रस का अनुभव किए है, उनको पता है, ठीक है। रसो वैशः ये कौन कह रहा है? नकटी तितरी कह रही है। नकटी रेफरेंस है 271 और तितरी तैत्तरीय उपनिषद है। ओमेति ब्रह्म, ओमेति ब्रह्म कहा गया है यहाँ भी, ओमेति ब्रह्म। फिर है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, सत्य बोलो, धर्म में आचरण करो, धर्मानुकूल व स्वाध्याय में आलस्य ना करो, ठीक है। ये इसका उपदेश है तैत्तरीय उपनिषद में। 3 वल्लियों का वर्णन है, मुख्य पढ़ने योग्य मुख्य विषय यहाँ का ये 3 वल्लियों का वर्णन है इसमें। पहला शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली, ठीक है। शिक्षावल्ली 6वें में, 7वें में ब्रह्मानंद, 8वें में भृगुवल्ली। शिक्षावल्ली में 6 अंक का वर्णन किया गया है। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रत्यय, बल, साम, ठीक है। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रत्यय, बल, साम। फिर ब्रह्मानंद में पंचकोश का वर्णन है, दूसरे अध्याय में पंचकोश का वर्णन है, मतलब 8वें में। फिर भृगुवल्ली में भृगु ने अपने पिता भृगु क्रमशः कोशों का अनुभव किया है, अंत में आनंद का अनुभव किया है। ब्रह्म तत्व का वर्णन है भृगुवल्ली में, शिक्षावल्ली में शिक्षा का, ब्रह्मानंदवल्ली में पंचकोश का और भृगुवल्ली में ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। पंचकोश में है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय स्थूल है, प्राणमय मनोमय सूक्ष्म है, आनंदमय कारण है, ठीक है। पंचकोशों का वर्णन है, इतना याद रखेंगे बस यहाँ। तो ये हो गया, क्या हो गया? कर्मानुष्ठान का वर्णन है, गुरु सेवा, ऋत, सत्य, स्वाध्याय, प्रवचन, माता पिता की सेवा, विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं का वर्णन। रसो वैशः कौन कह रही है? नकटी तितरी। ओमेति ब्रह्म कहा गया है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः कहा गया है। इसमें 3 वल्लियों का वर्णन है। ये तैत्तरीय उपनिषद के तैत्तरीय आरण्यक के 10वें अध्याय के 7, 8 अध्याय, 7, 8 एवं 9वें अध्याय को लिया गया है। तैत्तरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को, ठीक है, 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को लिया गया है तैत्तरीय आरण्यक का। कौन से उपनिषद का? कृष्ण यजुर्वेद के, ठीक है। पंच महासंहिता, अधिलोक, ज्योतिष, व्याहृतियाँ आदि की बात की गई है यहाँ पे। पंचकोशों का वर्णन किया गया है। देखते हैं अब ट्रिक के माध्यम से सीधे इस उपनिषद में एक कहानी इसके लिए भी, ठीक है। भृगु की बात की गई है यहाँ पे। भृगु अपने पिता से कृष्ण तितली पकड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्ण तितली पकड़ना चाहता हूँ, काला तितली बहुत अच्छा लगता है मुझे,
है ना। भृगु पिता वरुण है, कृष्ण मतलब कृष्ण यजुर्वेद, तित्री मतलब तैत्तिरीय उपनिषद, यहाँ से भी याद रख सकते हैं इसको। देखना कहानी एक बार फिर क्या क्या है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ। भृगु अपने पिता कृष्ण वरुण से कृष्ण तितली पकड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके पिता कहते हैं कि बेटा भृगु, पहले ये तैत्तिरीय आरण्यक का 7वां 8वां व 9वां अध्याय है, इसे पूरा कर ले, फिर पकड़ लेना, और तुम्हें ये 7वें अध्याय में ही इसे पकड़ने की शिक्षा भी मिल जाएगी, कैसे पकड़ना है। 7वें अध्याय में इसे पकड़ने की शिक्षा मिल जाएगी, फिर आप ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लोगे, ये आपके पिता का वादा है। अब बेचारा भृगु अपने पिता की बात मान लेता है, फिर पिता के आदेशानुसार वैसा ही करता है और पहले 7वें अध्याय अर्थात शिक्षावल्ली को पढ़ना शुरू कर देता है। 415 महासंहिता, 50 व्याहृतियाँ, कर्मानुष्ठान, 6 अंग, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संधि, छंद आदि पढ़ने में बेचारा छंदा जाता है, बन जाता है। ले देकर एक दिन में यही 7वां अध्याय ही पूरा होता है और वह तितरी नहीं पकड़ पाता, बेचारा निराश हो जाता है। फिर अगले दिन वह ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन करने लगता है, 8वें अध्याय का। उसमें अन्नमय ही पढ़कर वो पिता के पास चला जाता है कि मैं पूरा पढ़ लिया हूँ करके, लेकिन पिता भी होशियार थे, कहा कि इतना जल्दी कैसे पढ़ पाएगा। तो फिर अगले दिन वह ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन करने लगता है, उसमें अन्नमय ही पढ़कर पिता के पास आ जाता है। पिता बोला हो गया पूरा, तो बोले नहीं, तो पिता बोला कि फिर जाकर पढ़ो, तब आना, उसी पूरा पढ़ के आना, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय तक का अध्ययन करके फिर आना। उसने ऐसा ही किया। अब उसे यह सब पढ़ने में मज़ा आने लगा। उसने 9वां आरण्यक का भी अध्ययन पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पढ़ते पढ़ते क्यों अब पढ़ना शुरू कर दिया, कहा कि फिर पढ़कर आना, आनंदमय तक का अध्ययन करके आना। उसने ऐसा ही किया। अब उसे यह सब पढ़ने में मज़ा आने लगा। इसने 9वां आरण्यक भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पढ़ते पढ़ते ब्रह्म तत्व का अनुभव हो गया। अब उसे तितरी पकड़ने में जो रस मिलता वह फीका लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसे रसो वैशः का अनुभव हो गया था, क्योंकि ब्रह्म ही रस रूप है और तितरी पकड़ने में भी कुछ रस मिलता, तो वो रस अब उनको इसे पढ़ने से ही मिलने लगा। रसो वैसा का अनुभव हो गया, क्योंकि ब्रह्म भी रस रूप ही है। फिर भृगु ऋत सत्य स्वाध्याय माता पिता की सेवा आदि कर्मानुष्ठान नित्य करते रहा और मस्त रहा। देखते हैं ट्रिक को फिर एक बार। क्या था? भृगु ऋषि हैं, अपने पिता वरुण, भृगु अपने पिता वरुण से कृष्ण तितली मतलब कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद प्रार्थना करते हैं कि भृगु अपने पिता वरुण से प्रार्थना करते हैं कृष्ण तितली पकड़ने के लिए। तो उनके पिता कहते हैं कि बेटा भृगु, पहले ये तैत्तिरीय आरण्यक का 7वें 8वें 9वें अध्याय है, इसे पूरा कर लो, फिर पकड़ लेना और तुम्हें 7वें अध्याय में ही इसे पकड़ने की शिक्षा मिल जाएगी, फिर आप ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लोगे। ये आपके पिता का वादा है। फिर पिता के आदेशानुसार बच्चा वैसा ही किया और पहले 7वें अध्याय शिक्षावल्ली को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन शिक्षावल्ली इतना बड़ा था, 415 महासंहिता, 50 व्याहृतियाँ, कर्मानुष्ठान व 6 अंग, वर्ण स्वर मात्रा बल साम और संधि, इन सब में बेचारा छंदा जाता है। उस दिन तितली पकड़ने नहीं जा पाता। ले देकर एक दिन में यही पूरा होता है, वह तितली नहीं पकड़ पाता। फिर अगले दिन वह ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन करता है। उसमें अन्नमय पढ़कर ही पिता के पास आ जाता है। तो पिता फिर बोला पूरा हो गया, तो वो बोले कि नहीं। तो पिता बोला फिर जा, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय सबका अध्ययन करके आना। फिर उसने ऐसा ही किया। अब उसे यह सब पढ़ने में मज़ा आने लगा।
उसने 9वां आरण्यक भी पढ़ना शुरू कर दिया। उसे पढ़ते पढ़ते ब्रह्म का अनुभव हो गया। अब उसे तितली पकड़ने में जो रस मिलता वह अब फीका लगने लगा, क्योंकि उसे रसो वैशा उस ब्रह्म का अनुभव हो गया था, क्योंकि ब्रह्म भी रस रूप ही हैं। फिर वह भृगु, ऋत, सत्य, स्वाध्याय, माता पिता की सेवा आदि कर्मानुष्ठान नित्य करते रहता और मस्त रहता। यह है एक कहानी। सभी बातें इसमें इस तैत्तिरीय उपनिषद की आ गई है। आशा है यह वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। और जो वीडियो बना रहा हूँ वो पूरा एक निचोड़ है, एक सार है। कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान सरल से सरल शब्दों में दिया जा सके, ये मेरा प्रयास है। धन्यवाद मित्रों। अगर कुछ कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा।